कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अचानक से लोगों के रहने सहने से लेकर खान पान तक बदल गए हैं। लोग कोरोना के खौफ के साए में जी रहे हैं। अभी तक नहीं कहा जा सकता कि कोरोना से पहले वाली सामान्य जिंदगी कब वापस लौट कर आएगी, लेकिन सवाल है कि क्या कोरोना की वजह से सब कुछ बुरा ही हुआ है, सिर्फ नकारात्मक चीजें ही हुई हैं? क्या कोरोना ने सिर्फ नुकसान ही नुकसान किया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च महीने के बाद कोरोना के साए में देश में सब कुछ खराब ही नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो न सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाने वाली हैं, बल्कि संकट के काल में भी हमने काफी कुछ सीखा और नई चीजें बनाना भी शुरू की है। इसकी जानकारी आपको उत्साहित करेगी। कोरोना काल ने हमें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से पहले देश में पीपीई किट और N95 मास्क का उत्पादन तक नहीं होता था। इससे पहले हम सिर्फ इनके आयात पर ही निर्भर थे। कोरोना के संक्रमण ने सिर्फ 1 महीने में हमें पीपीई किट और N95 मास्क बनाना सिखा दिया। सिर्फ मई महीने में पीपीई किट और N95 मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियां 2 से बढ़कर 111 हो गई। अगर N95 मास्क की बात करें तो जून महीने में 2 करोड़ 72 लाख N95 मास्क की जरूरत थी। इनमें से 2 करोड़ 49 लाख मास्क आयात करने का निर्देश दिया गया, जबकि 1 करोड़ मास्क घरेलू निर्माताओं ने बनाए। हमारे पास वक्त नहीं था, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, लेकिन हमारे नए मास्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने यह कीर्तिमान कर दिखाया। यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। कोरोना के संकट के दौरान मई तक देश में मेडिकल उपकरणों के प्रोडक्शन में जबरदस्त इजाफा हुआ। वेंटिलेटर एक ऐसा ही मेडिकल उपकरण है। कोरोना के संकट से पहले हम वेंटिलेटर्स की आयात पर निर्भर थे। कोरोना के संकट ने हमें वेंटिलेटर्स के मामले में भी आत्मनिर्भर बना दिया। एक आंकड़े के मुताबिक मई में सरकार ने 60,884 वेंटिलेटर्स ऑर्डर किए। इनमें से 59,884 वेंटिलेटर्स देश में ही बनाए गए। वेंटिलेटर्स की तरह देश में ही बड़े पैमाने पर पीपीई किट भी बनाए जाने लगे। कोरोना काल से पहले पीपीई किट के मामले में भी हमारे हाथ बहुत तंग थे। कोरोना संकट के दौरान हमने पीपीई किट बनाना भी सीख लिया। एक आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में सरकार ने 2 करोड़ 22 लाख पीपीई किट के ऑर्डर दिए। इनमें से करीब 1 करोड़ 42 लाख पीपीई किट देश के भीतर घरेलू निर्माताओं ने ही बनाए, बाकी को विदेशों से आयात किया गया। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि मेडिकल उपकरणों को उपलब्ध करवाने के लिए घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश के भीतर ही बड़ी संख्या में मास्क और पीपीई किट बनाए जाने लगे। सरकार के परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन HLL लाइफ केयर लिमिटेड नाम की PSU ने मेडिकल उपकरणों की खरीद का काम संभाला। एक अहम बात यह भी थी कि पूरी दुनिया में मेडिकल उपकरणों की जबरदस्त मांग की वजह से उसकी सप्लाई में काफी दिक्कतें आने लगी। इस बीच सरकार ने भी तय कर लिया कि जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी मेडिकल उपकरणों का आयात किया जाएगा, पर पहली कोशिश ये होगी कि मेडिकल उपकरणों का निर्माण देश के भीतर ही हो। एक आंकड़े के मुताबिक इससे पहले देश में करीब 50,000 पीपीई किट का सालाना आयात किया जा रहा था। कोरोना वायरस के कहर ने हमें इतनी ताकत दे दी कि मई के महीने में ही देश में 2 लाख पीपीई किट रोज बनने लगे। कोरोना से पहले देश में वेंटिलेटर्स का निर्माण नहीं होता था। कोरोना के फैलते ही जुलाई महीने तक सिर्फ 3 महीने में करीब 60,000 वेंटिलेटर्स देश में बनाए जाने लगे। कोरोना काल के दौरान कुछ छोटे मोटे जुगाड़ के जरिए भी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिशें हुई। केरल की स्टार्टअप कंपनी असीमोव रोबोटिक्स ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर बांटता है। इस रोबोट के जरिए अस्पतालों में मरीजों को खाना और दवाई भी पहुंचाई जाती है। इस रोबोट के जरिए मेडिकल स्टाफ मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात कर सकते हैं। IIT कानपुर ने एक कीमत वाले वेंटिलेटर बनाने का दावा किया। इसके साथ ही वहां पीपीई किट और डिसइंफेक्शन सिस्टम भी बनाने का काम शुरू हुआ। कोरोना के मुश्किल वक्त में ऐसे कई सारे काम हुए हैं। ये सब बेहतर कल की उम्मीद जगाने वाले हैं। देश में मार्च से शुरू हुआ कोरोना का कहर भी खत्म होगा और जाते जाते ये हमें बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।